एकदम अलग पड़ी हुई है ना, उनके कोई मतलब समझ लो पूछने वाला ही नहीं, बिल्कुल अलग पड़े हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। एक लैंथेनाइट है, एक एक्टिनाइट सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर रखे हुए हैं। तो अच्छा ये बताओ, जो ऊपर से नीचे ये कॉलम आ रहा है, ये लाइन ध्यान से देखो, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये है कौन, और ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ये क्या है, ऊपर से नीचे जाते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। हिंदी में कहेंगे वर्ग। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ठीक। फिर नंबर पे 18 लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 11 12 13 होते ग्रुप 8 हैं। कितने होते हैं? 8, ठीक। और ये जो ये पीरियड है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कहां पर है, तो बिना पीरियोडिक टेबल बता सकते हो? देखिए बता दोगे, कैसे बताओगे? देखो, जब हमने देखा कि ग्रुप और पीरियड पता चल जाए, कोई आपसे कह दे कि दूसरे ग्रुप में पहला पीरियड, यानी दूसरे ग्रुप में पहला पीरियड ये है, ये पहला पीरियड है ना, यस सर, पहला पीरियड, ये पीरियड है, ग्रुप है, दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ग्रुप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक, 7 8 0, एक समझने के लिए, ठीक, रफली बना देते हैं। अब यहां पे ये समझिए, किसी ने कह दिया कि एक एलिमेंट है जो दूसरे ग्रुप में तीसरे पीरियड में है, यानी दूसरा ग्रुप ये और इसका तीसरा पीरियड ये, तो आप समझ जाओगे यहां पर डायरेक्ट देख लोगे ना। लेकिन कैसे जानोगे कि ग्रुप और पीरियड पता कैसे करते हैं, वो हम आपको यहां पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे नाइट्रोजन का 7 नंबर होता है, तो क्या लिखते हैं? 2 और 5। बाद में जो नंबर आए, और ध्यान समझिए जो बता रहे हैं, जो नंबर लास्ट में आ रहा है, अब इसमें हम 2 टॉपिक लेंगे, वैलेंसी क्या है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंसी यही होती है, देखो 2 और 5 है ना जी। अब यहाँ पे जो लास्ट में नंबर आ रहा है, वही नंबर इसके ग्रुप का नंबर है। तो नाइट्रोजन किस ग्रुप में है? 5वें ग्रुप में। क्लियर हो गया? ये किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में है, लेकिन लास्ट में कौन आ रहा है? ये किस ग्रुप में है? सेकंड ग्रुप में है। ये किस ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप में है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में कहां भाई, एक ग्रुप में ये ग्रुप हो गया, मान लीजिए इसका ग्रुप, मान लीजिए सेकंड ग्रुप है, ठीक है सर। तो इसमें बहुत सी चीजें यार, 1 2 3 4 5 चीजें हैं। अब इस सेकंड ग्रुप में कहां पर है? तो आपने बताया कि सेकंड ग्रुप 5वां ग्रुप है, हमने कौन सा ग्रुप बनाया है? 5वां ग्रुप। 5वें ग्रुप में कहां? तो आप गिन लो ना, 1 2, जितनी बार में सॉल्व हुआ है 2, इसका मतलब यहां पर है नाइट्रोजन, यहां पर है। वैसे ही सोडियम कहां पर है? पहले ग्रुप में, तीसरे नंबर पे। इसका आंसर क्या है? पहला ग्रुप और तीसरा पीरियड, नंबर मतलब पीरियड, ठीक है। ये सब तीसरे पीरियड में है, कि पहले ग्रुप में तीसरे पीरियड, दूसरे ग्रुप का तीसरा पीरियड, तीसरे ग्रुप का तीसरा पीरियड। क्लियर हो गया? तो जब इतनी बातें हुई, तो हमने तो अभी लिखा था 289 या 2881, तो इसके हिसाब से 9 ग्रुप, लास्ट में जो आता है ग्रुप नंबर होता है ना, इसके हिसाब से किस ग्रुप में है? 9 ग्रुप के तीसरे पीरियड में। तो आप कहोगे सर 9 ग्रुप तो होता ही नहीं, तो फिर ये कैसे होगा, है ना? जब 9 ग्रुप ही नहीं होता, तो लास्ट में 9 लिखने का कहां कोई मतलब है? इसीलिए तो हम 9 को 81 बना देते हैं, ताकि पता चल जाए कि 9 ग्रुप ही पहले ग्रुप का है ना? जो बना है पहला ग्रुप होगा, पहला ग्रुप चौथा पीरियड, पहले ग्रुप में चौथे जगह पर है, जहां हाइड्रोजन है उसी में चौथे नंबर पे। और एक चीज और, सब एक जैसी सिमिलरिटी वाले होते हैं। किसी के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ग्रुप में सबके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखो कंपाउंड पीरियड पे 7 में होगा, हाइड्रोजन में 1 होता है, उसके बाद 2 1 होता है, उसके बाद 2 8 1 होता है, 2 8 8 1 होता है, सबके बाहर 1 ना। यस सर। यानी ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, और ये क्या है? 8 2 10 19 पोटेशियम। ये चारों कहां होंगे? एक ही साथ, एक ही साथ। लेकिन ये पहले पीरियड में क्यों? क्योंकि एक ही नंबर तो है इसमें, एक ही चीज तो है। इसमें 2 चीजें हैं तो दूसरे पीरियड में, इसमें 3 चीजें हैं तो तीसरे पीरियड में, इसमें 4 चीजें हैं तो चौथे पीरियड में, यानी ऊपर फिर दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे। लेकिन सबका ग्रुप एक है, लास्ट में लिखा है ना। यस। तो सबका ग्रुप सेम है, लेकिन पीरियड सबका अलग अलग है। तो हमें लग रहा है कि ग्रुप और पीरियड निकालना समझ गए होंगे, है ना। और इसके बाद जब हम एसपीडीएफ समझाएंगे, तो आप बता देंगे कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये चीजें। अब एक बहुत शॉर्ट सी चीज है, ठीक है, वो हम आपको रीजन समझा दें बस। सोडियम पे प्लस लगा है, क्लोरीन पे माइनस लगा है, क्यों?
हाइड्रोजन पे प्लस लग जाता है, ऑक्सीजन पे क्या लगेगा? समझ रहे हैं? मैग्नीशियम पे 2 बार प्लस क्यों लग रहा है? यस सर। ये समझना बड़ा जरूरी ना। किसी पे प्लस, अब देखो किसी के ऊपर प्लस लगा है, जैसे मान लो कि सोडियम पे प्लस लगा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा? कम है या अधिक है? क्लोरीन पे माइनस लगा है तो कम है या ज्यादा है? यस। प्लस लगने का मतलब कम या ज्यादा? भाई मैथ के हिसाब से तो ज्यादा है। माइनस का मतलब कम, प्लस मतलब लेकिन ज्यादा। मैथ नहीं, फिजिक्स है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी कह सकते हो, लेकिन फिजिक्स का अलग पोर्शन होता है, आयन के हिसाब से ये फिजिक्स है, प्लस माइनस फिजिक्स में होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो है जिस पे प्लस लगा है, और बिल्कुल ध्यान सुनिए, नहीं सोचो कि गलत बता रहे हैं, प्लस लगने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन कम है, और माइनस लगने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। उल्टा ना। कैसे ये रीजन देखो क्लियर करते हैं। अभी आप कहोगे हाँ प्लस लगने का मतलब कम, मैथ का उल्टा हो गया तो कम। देखो कैसे, किसी भी एलिमेंट को अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? यस सर। पहले ऑर्बिट में आप 2 हो, उसके बाद के ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8। अगर 8 से कम है तो अपने आप को अच्छा फील नहीं करता, है ना? मतलब एकदम फिट हो, है ना, एकदम फिट, समझ रहे हो कि मतलब उसमें 7 है तो 1 की कमी है, 1 की कमी है, ठीक है, 6 है तो 2 की कमी है, 5 है तो 3 की कमी है, 4 है तो 4 की कमी है। लेकिन पार्ट इसमें होता क्या है, जैसे देखो सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है? यस सर। इनमें NaCl जानते हैं किसका फार्मूला? सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है, नमक, जो नमक यूज करते हैं उसका फार्मूला NaCl। अच्छा देखिए इसमें सोडियम है, क्लोरीन है, आयोडीन नहीं है, तो नमक में आयोडीन होता है, सुने हैं ना? आयोडीन की कमी से गॉइटर डिजीज होती है। गॉइटर मतलब घेंघा रोग, ये बायो का टॉपिक है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग गले में हो जाता है। कहाँ पे? गले में, क्योंकि गले में कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड। और इसके अंदर जो हार्मोन बनता है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है? थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, गॉइटर डिजीज। आप सर्च करेंगे गॉइटर डिजीज तो घेंघा बहुत सा निकला रहता है। तो इसको निवारण के लिए ये सही कैसे होता है, इसके लिए क्या चाहिए? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनना कम हो गया है, आयोडीन अगर लेते हैं तो सही होता है। तो आयोडीन हम कहां से लेते हैं? नमक से। लेकिन नमक में तो आयोडीन नहीं है। आयोडीन का फार्मूला आई होता है ना, इसमें आई कहां है? नहीं। इसका मतलब जो नमक हम यूज करते हैं आयोडीन के लिए, उसमें आयोडीन अलग से मिक्स किया जाता है, समझ रहे हैं? यानी जब NaCl नमक बनाने की जो प्रोसेस है, कभी उसको अलग से बताएंगे। तो नमक बनाते कैसे हैं, उसकी खेती कैसे करते हैं, उसको समुद्र तट पे कैसे बनाते हैं, उसके बाद जो नमक हमें मिलता है, खारा नमक या जैसा भी है, उसमें सोडियम और क्लोरीन होता है, ना कि आयोडीन। आयोडीन उसमें क्या होता है? ऐड होता है अलग से। अब ये डिपेंड करता है कौन कैसे ऐड करता है ना, वो अलग का टॉपिक है। देखिए सोडियम पे प्लस माइनस करने का टॉपिक हम इसको एक बार और डिटेल में ले लेते हैं। देखिए सोडियम के पास भैया कितने इलेक्ट्रॉन? 11, और क्लोरीन के पास 17। तो ये लिखेगा ना कि 2 8 1। सोडियम कैसे लिखेगा? 2 8 1, और क्लोरीन कैसे लिखेगा? 2 8 7। 17 है ना इसके पास क्लोरीन के पास, तो क्या लिखोगे? 2 8 10 7 17। ये जगह जो है खाली खाली है। रूल कह रहा है कम से कम 8 हो, पहले पे 2 हो, उसके बाद सबके पास कितना होना चाहिए? 8। अगर 8 नहीं है समझ लो वो अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, स्टेबल नहीं है, उनकी एनर्जी कम है। तो उनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? 8। कितना? 8। सुनो ध्यान से, 8 चाहिए ना। बस इसी पे 2-4 मिनट का टॉपिक है ना, ज्यादा देर नहीं है। सुनो, सोडियम और क्लोरीन, हमने सोडियम को 11 बताया, लिखा 2 8 1। बाहर क्या बच रहा है? 1 कैसे लिखो? 2 निशान यूज होते हैं, एक ऐसे डॉट, एक ऐसे। इसको बोलते हैं लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक या लुईस सिंबल। लुईस सिंबल भी कहते हैं, या लुईस जो है डॉट भी कहते हैं ना। लुईस सिंबल या लुईस डॉट, राइटिंग पता नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन लुईस डॉट, लुईस सिंबल भी कहते हैं। 2 निशान लुईस में दिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये डॉट, एक ये क्रॉस, है ना। तो ये सोडियम के पास 1 बचा कि नहीं? 1 दिखा दिया ऐसे। क्लोरीन के पास कितने बचेंगे? 2 8 7 बचेंगे। कितने? 7। तो 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है देखो, अब ये ना तो ये बैलेंस है ना तो ये बैलेंस है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 7 एक की कमी। 7 हाँ, है, कितने की कमी है? एक की फैजान कितने की कमी है? एक की इसके कमी पास? और इसके पास 7 की कमी है। 7 की एक है। रूल क्या कह रहा है? 8 होना चाहिए, तो इसके पास कितनी कमी है? 7 की। और इसके पास एक की। फिर से सुनो, सोडियम के पास कितनी कमी है? 7 सात। की। एक ही तो है। यस सर। और इसके पास 7 की कितनी कमी है? एक की। यानी ये दोनों अगर चाहे तो दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हाँ मगर नहीं करेंगे करेंगे, थोड़ा सा समझो तो। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जी। भाई, किसी के पास 1 रुपए की कमी है और दूसरे के पास 1 ही रुपए हो तो कह ले तो तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो 7 लेना है ना, हमें कौन 7 देगा। यस सर। और केमिस्ट्री में रूल भी है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन बांटा जाता है, या तो 2 बांटा जाता है, या तो 3, इससे ज्यादा नहीं। आपने देखा होगा या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा भाई। तो क्लोरीन क्या अपने 7 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा, 3 से ज्यादा नहीं। सोडियम कहेंगे अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दो तो बैलेंस हो जाए, ताकतवर हो जाए। तो ये कहेगा ना कि इससे अच्छा तो अपना एक हमें दे दो, हम बैलेंस हो है ना। जाए। तो सही भी है, क्योंकि इसको पता है ना कि केमिस्ट्री का रूल ये है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन दो, या तो 2 दो, या तो 3 दो। और मैं ये 7 कैसे दे दे? ये 7 वाला होता ही नहीं है, तो कैसे क्या तुम्हें कम दे दे। और सुनो बढ़िया बात, जैसे ही इसके पास कितना है? 2 8 1 ना, इसके पास कितना? 2 8। बहुत ध्यान समझना, जैसे ही हमने 1 उसको देगा बैलेंस हो गया ना। जैसे ही देखो ना ये अच्छा काम कर रहा है, नेकी का काम कर ले, तो उसके चक्कर में इसने अच्छा कर लिया। जैसे ही 1 ही उसको देगा, अपने आप क्या होगा? ये बैलेंस हो गया। अब ये 1 छोड़ के जैसे इसके पास पहुंचा, ये भी बैलेंस। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया ना, ये 8 हो गया कि नहीं? यस सर। और इसके पास भी तो 8 ही बचा। अच्छा सोडियम के ऊपर क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं ना, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है? क्यों कम? क्योंकि जिसके साथ ये रहता है सोडियम, जिसके साथ भी रहेगा ना बहला फुसला के मान लेगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। अब सोडियम के ऊपर प्लस लगता है तो इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? कम है। उल्टा है यहाँ, यस सर। लगता प्लस है। अच्छा प्लस क्यों लगा जब कम हो जाता है? क्योंकि धनवान है ना, प्लस मतलब जिसके पास धन हो। हाँ। देने वाले को कहते हैं डोनेटर, डोनेटर यानी कि दाता। और लेने वाले को कहते हैं एक्सेप्टर, यानी कि ग्राही। तो यहाँ डोनेटर सोडियम वाला। है, इसके पास कम है लेकिन फिर भी प्लस में है ना। यस सर। 10 है, खुद का है कि नहीं? बैलेंस भी है। और क्लोरीन के ऊपर माइनस लगाया फिर रहे हैं, माइनस का मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा हो गया, मगर कम है। लेकिन ये ज्यादा जो लिए फिर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं हमारे पास पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, खूब एनर्जी है, बहुत अमीर है। 8 है ना। बहुत अमीर है। लेकिन जब लोग देखते हैं यार इनके ऊपर तो 1 इलेक्ट्रॉन का उधार है, कुछ नहीं कर पाएंगे। गिनने में ज्यादा है, गिनने में ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा 17 की लगाया, 18 की ना जाएगा। बैलेंस ही नहीं है। आप देखो 18 तो आर्गन होता है, तो क्लोरीन -18 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता ठीक है। ये कंडीशन आइसोटोप आइसोबार की बनती है, ये अलग टॉपिक है। तो उम्मीद है कि ये समझे होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कैसे होती है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देता है ना। अब जो भी देगा इलेक्ट्रॉन, अब कभी देखो मैग्नीशियम के ऊपर प्लस 2 बार क्यों लगता है, इससे समझ गए। सोडियम के ऊपर 1 बार प्लस क्यों लग रहा था, बताओ जरा। सोडियम के ऊपर 1 बार प्लस क्यों लग रहा है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ये दाता तो है लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन एक का दाता तो देता है। ये 2 देता है। क्यों? मैग्नीशियम 12 होता है, इसके बाद दो बहुत ज्यादा है। 8 ज्यादा है इसके पास। अब इसको कमी कितनी की? 6 की। इसको 6 देगा, जिससे भी 6 मांगेगा उससे क्या तुम अपना 2 खुद दे दो। हाँ, हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ में कौन होगा? चालाक। इसके साथ में जो होगा, जिसके पास 2 6 यही होगा। 2 6 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। यस सर। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ होगा Yes, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा? दे देगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा? ले लेगा। लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे माइनस कितने माइनस? 2 माइनस। 2 माइनस। क्यों? क्योंकि जिसके साथ भी रहेगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो काम हो जाता है। और मैग्नीशियम क्या है? जिसके साथ रहेगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले लो। और एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। एल्युमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इसी इलेक्ट्रॉन को ले लो। क्यों? क्योंकि इसको 5 को कोई देगा नहीं। यस सर। क्यों? क्योंकि नियम क्या बना हुआ है? 3 से ज्यादा नहीं देना है ना। अब दिक्कत आगे ये पड़ेगी, अगर किसी के दोनों के बाहर 4 4 बच जाए तब क्या करेंगे, है ना। हाँ। ये
थोड़ा सा आप लोग बताइएगा क्या होता है, फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे ना कि ये क्या होता है। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना बहुत।